स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 2.2 का पहले फर्स्ट सम करेंगे 10th क्लास का। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की व्याख्या की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा पहला सवाल यहाँ पर है x² माइनस 2x माइनस a। मैं यहाँ पर आपको इन बहुपदों के गुणनखंड सिखाने पर ज़्यादा जोर दूंगी। x², जो x² का गुणांक होता है हम उसे लेते हैं a। तो यहाँ हमारा a कितना है, x² से क्या गुणा हो रहा है यहाँ 1। b होता है हमारा x का गुणांक, वो हमारा कितना है -2। c हमारा होता है कांस्टेंट, हमारा यहाँ कांस्टेंट कितना है -8। अब हमें इसके इस जो मिडल टर्म है, इसे मिडल टर्म को हमें दो पार्टों में, दो भागों में इस तरीके से विभाजित करना है कि इनका गुणनफल आए a इंटू सी का मल्टीपल, a इंटू सी, 1 इंटू -8 आए इनका गुणनफल, और इनका एडिशन जो हम इसके जो हम ये करें उनका आए एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा आए -2। मतलब हमें यहाँ 2 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो देखो बेटा, पहले पार्ट को आप a और c का मल्टीपल करके क्या आया -8। तो हमें 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका हमारा आंसर 8 आए, ठीक है, और उन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आए हमारा -2। तो करें हम, चलो। तो क्या हो सकता है, कौन कौन से हो सकते हैं, 2 4 और 2, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, और 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 आ गया। तो देखो मल्टीपल भी हमारा 8 आ गया 4 और 2 का, और 4 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो हमारे दो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 4 और 2। लेकिन अब जो बात आती है मेन, इतना तो अक्सर बच्चे कर लेते हैं, मेन जो बात आती है वो आती है इनके साइन की। तो देखो हम वो कैसे हम एडजस्ट करते हैं। x² हमें ऐसे ही लिखना है, इसका साइन हमें मिडल टर्म का ऐसे की ऐसे लिखना है। 2 हमने 2 के फैक्टर किए हैं, ठीक है, 2 के हमने फैक्टर किए हैं 4 और 2। 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4। तो हमें 4 हम पहले लिखेंगे। अब 4 में से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है तभी तो ये 2 आएगा, बाकी सारा सेम, x का x माइनस। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टर्म हमारी ऐसे की ऐसे आएगी, थर्ड टर्म हमारा ऐसे की ऐसे आएगी, x हमारा ऐसे की ऐसे आएगा, माइनस हमारा ऐसे की ऐसे आएगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, हमारा x का गुणांक 2, उसको हमें 2 टुकड़ों में बांटना है इस प्रकार कि हम उनका मल्टीपल करें तो a और c का मल्टीपल जो होकर आता है वो आए, और हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारा ये टर्म x का गुणांक खुद आ जाए। हो गया हमारा। अब इसे हम खोल देंगे, x² -4 इंटू x माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, 2 प्लस 2x माइनस a। अब फर्स्ट 2 टर्म में से अलग कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म में से अलग। फर्स्ट 2 टर्म में देखो क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, क्या बचा x -4। अब जो साइन यहाँ है हमें वही लगाना होता है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2। कॉमन वो होता है, वो नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर देगा और 8 को भी। तो हमारा 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस, अब 8 को 2 से डिवाइड करो, कितने पर जाएगा 4 पर, तो ये 4। देखो ये भी हमारा x -4, ये भी x -4, इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है। x -4 आप इनमें से कॉमन ले लीजिए, क्या बचा x + 2। ये हमारे गुणनखंड हो गए। यहाँ हमारे उन्होंने क्या पूछा है हमसे, शून्य। तो शून्य के लिए हमें इसे इक्वल 0 रखना होता है, x -4 x + 2 = 0, x -4 = 0, x + 2 = 0। अब आप एक बार इस फर्स्ट सम में ही समझ लीजिए कि हमने इन दोनों को इक्वल 0 क्यों रखा है। देखो x -4 और x + 2 का मल्टीपल, इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, 2 ब्रैकेट के बीच में, इसका मतलब मल्टीपल है। और 2 चीज़ों का मल्टीपल कब 0 होता है, या तो उनमें से एक 0 हो,
तो दूसरा मल्टीपल होकर अपने आप 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो, तो हमने इसीलिए इन दोनों को इक्वल क्या रखा है, 0। और बीच में इसे या भी लिख सकते हैं हम, या कॉमा लगा सकते हैं। तो x इक्वल टू -4 इधर आके प्लस हो गया, और ये x इक्वल टू +2 इधर आके माइनस हो गया। ये हमारे शून्यक आ गए। अब आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। शून्यकों का योग होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो अब हम जांच स्टार्ट करते हैं इनकी, ठीक है। करो भाई, शून्यकों का योग। अगर हम शून्यक अल्फा और बीटा मान लें, भाई दो है ना हमारे, एक 4 और एक -2, इसे हम माने अगर अल्फा, इसे बीटा, एक तरीका वो भी होता है, पर फिलहाल मैं आपको बिना अल्फा बीटा के करा रही हूँ। शून्यकों का योग हमारा क्या आया, -b/a। तो 4, एक शून्यक हमारा 4 है और एक हमारा -2, प्लस और -2, मतलब इसका और इसका योग कितना आना चाहिए हमारा, b हमारा कितना है, देखो -2, ये माइनस तो ये है जो -b के बाहर है, और b हमारा ऑलरेडी -2 है, a हमारा कितना है 1। 4 प्लस माइनस मल्टीपल होते हैं तो माइनस आता है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2/1। ये आ गया 2 इक्वल टू 2/1। हम इधर भी /1 लगा सकते हैं, जिस नंबर के बटे में कुछ नहीं होता है हम 1 लगा सकते हैं। तो हमारा 2 इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। हमारी जांच सही साबित हुई शून्यकों के योग की, हैंस प्रूव। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई, 4 × -2, और हमारा c कितना है, c हमारा है -8 और अपॉन में a हमारा है 1। ये आ गया -8 इक्वल टू -8/1, इसके बटे में 1। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से ये सारे सवाल आपको करने हैं। सबसे मेन चीज ये है, बच्चे को ये सीखना है कि ये 4 - 2 कैसे आया, जो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया है, ठीक है। अब हम एक सवाल और करके दिखाते हैं आपको, और फिर बाकी सवाल आप खुद ही कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें सम सेकंड ही कर देती हूँ मैं, या चलो थर्ड करती हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इसका फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x² -3 -7x। अब ये बड़े ध्यान से देखो आप कि सबसे पहले हमारी x² की टर्म होती है, उसके बाद हमारी x की टर्म होती है। तो ये 7x पहले आएगा, -7x -3, बस सेम जैसे पहला किया था। a इक्वल टू x² का गुणांक a होता है, a आ गया 6, x का गुणांक b होता है, b आ गया -7, और कांस्टेंट हमारा c होता है, वो आ गया -3। तो अब हमें जैसे कि पहले सब में बताया था, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीपल करो, a और c को, 6 3 जा 18। हमें 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे भाग करने हैं कि वो प्लस या माइनस होकर तो 7 आए और मल्टीपल होकर आए 18, ठीक है। तो करो, 6 3 जा 18, 7 के करो, 4 और 3 7 होते हैं, और अगर हम उनका मल्टीपल कर दें तो ये तो 12 हुए, तो ये तो नहीं बना। और सोचो, तो ये हमारा, हाँ ये हमारे आगे 9 और 2। इसी तरह हमें थोड़ा दिमाग लगाना है अपना, 9 और 2, तो 9 2 जा 18 आ गए, मल्टीपल करके हमें 18 ही चाहिए, a इंटू सी, 6 × 3, हमें मल्टीपल करके 18 ही चाहिए। और 9 और 2 अगर हम लेते हैं तो इन्हें माइनस करके हमारा आ जाएगा 7, हमारा सम हो गया। 6x² ऐसे कैसे लिखने हैं, माइनस भी ऐसे ही लिखना है, सिर्फ 7 को चेंज करना है। वो हमें क्या करना है, 9 और -2, तभी तो 7 आएगा। लेकिन हमेशा ये बात आप याद रखो कि बड़ा नंबर पहले आएगा, 9 - 2, ठीक है। ये
हमारा हो गया ये x का x और -3 का, ये अब इसे हम खोल देंगे। 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3। पहले 2 टर्म में से अलग कॉमन लेना है, लास्ट की 2 टर्म में से अलग कॉमन। बताओ वो टेबल बताओ, वो पहाड़ा जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी। 3, तो 3 कॉमन लेंगे। 6 को 3 से डिवाइड करो, क्या है 2। अच्छा x भी कॉमन है, ये x² है और ये x है, तो दोनों में क्या कॉमन है, एक और x। 6 को 3 से डिवाइड करा 2, x² में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा x, माइनस 9 को 3 से डिवाइड करा 3 आया। अब 2x और -3 में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्योंकि अगर 1 से हम इनको मल्टीपल करेंगे तो भी यही सेम आएगा। तो 1 कॉमन होता है, जहाँ हमें कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता तो इसका मतलब 1 तो उनमें कॉमन है ही। 2x बाहर माइनस ले लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा +3। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये सवाल हमारा यहाँ पे इस टाइप से हम इस सवाल को करेंगे, लेकिन ये तो हमारा सवाल बताओ गलत है या ठीक। मैंने आपको एक पहचान पहले भी बताई थी, वो ये कि 2x माइनस 3 और ये हमारा क्या आया है 2x प्लस 3। इसका मतलब हमने ये सवाल, हमारा ये सम गलत है, कहीं हमारी ऊपर गलती हुई है। तो देखो कहाँ गलती हुई है। गलती यहाँ हुई है कि बाहर अगर माइनस है तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो ये -9x आएगा और माइनस माइनस प्लस हमारा 2x आएगा। मैंने जान के ये इसलिए किया था कि मैं तुम्हें ये दिखा सकूं कि अगर हमारा ये फैक्टर, ये जो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आया है और जो लास्ट ब्रैकेट में आया, अगर वो अलग है इसका मतलब हमारा सवाल गलत है। ठीक है, चलो अब हम ऊपर ही चलते हैं। तो ये -3 यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया, जब इधर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये 2x माइनस 3 रहेगा। तो अब देखिए ये भी 2x माइनस 3 और ये भी 2x माइनस 3, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। ये हमारा हो गया 2x माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट हमारी आ गई है क्या 3x प्लस 1। अब हम ऊपर वाले सवाल की तरह सेम इसको कर सकते हैं। शून्यकों के लिए हमें इसे इक्वल 0 पुट करना पड़ेगा। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -3। 2 मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा। चलो मैं एक बात आपको यहाँ बता देती हूँ, जब हम किसी नंबर को इक्वल के इस पार से इस पार लाते हैं तो क्या होता है, अगर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, और यदि मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाता है, मतलब बटे में आ जाता है, और अगर कोई बटे में है तो वो मल्टीपल हो जाता है। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब ये -3 तो इधर जाके क्या होगा, ये +3 होगा, ये आ गया 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू हमारा आ गया 3/2। ऐसे यहाँ पर हमारा आ गया 3x, ये +1 था तो इधर आके क्या हो गया -1, और x इक्वल टू ये 3 मल्टीपल है तो इधर आके आ जाएगा अपॉन। ये हमारे शून्यक है और इनकी जांच हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने पीछे की है। क्या शून्यकों का योग कितना है, -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल वो हमारा c/a होता है। ठीक है, तो करो शून्यकों का योग। ये हमारा क्या आया 3/2 -1/3,
ठीक है, ये 3/2 और ये -1/3 योग है ना इनका, ये प्लस ऐसे कर दो लो, ठीक है। और माइनस बी हमारा कितना है देखो, -7, और ए हमारा कितना है 6, ये रहा 6, ठीक है। करो 3/2 प्लस माइनस जब होते हैं तो वो किसमें किसकी जीत होती है, माइनस की, मल्टीपल, प्लस माइनस मल्टीपल होते हैं तो माइनस आता है 1/3। एलसीएम हमारा कितना आया, 3 2 जा 6, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, -2 1 जा 2, तो कितना आया ये, माइनस माइनस प्लस 7/6, और ये भी 7/6 इक्वल टू 7/6। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे, लिख देंगे हम LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 3/2 एरा इंटू -1/3 इक्वल टू C हमारा कितना है, C हमारा है ये रहा -3, और A हमारा कितना है, A हमारा है 6। करो मल्टीपल में एक नंबर के आगे अगर माइनस का साइन है तो माइनस आता है, ठीक है, माइनस। पहले इन्हें काट दो, ऊपर नीचे कटता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आ गया -1/2। यहाँ भी हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये भी माइनस आ गया हमारा। LHS इक्वल टू RHS, हैंस। बेटा इसी तरह आप और सम कर सकते हैं, और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सम इनमें से और समझना है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें, मैं आपको वो सम वीडियो बनाकर भेज दूँगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब और नई वीडियो बनाऊं तो वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। और भी यदि आपको किसी चैप्टर का कोई सम समझना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।